हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आर सेट एग्ज़ाम 28 नवंबर 2021 जिसका भी एग्ज़ाम है, आप सभी से जल्दी तैयार हो जाइए, क्योंकि आज से देखें तो आपके पास में मात्र कुछ ही दिनों का समय बचा है। तो फ्रेंड्स, हो जाइए तैयार, क्योंकि संध्या कंप्यूटर आज के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपके सामने रखने जा रहा है। तो सभी के सभी क्वेश्चन वो आपके सामने आज दिखने वाले हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, एक भी पेपर आप ऐसा नहीं देखेंगे जिसमें इसमें से क्वेश्चन ना बने। पटवार, ग्राम सेवक, कांस्टेबल और भी विभिन्न प्रकार की जो वैकेंसी आ रही है या आने वाली है, उन सभी के लिए फ्रेंड्स ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी स्टूडेंट को संध्या कंप्यूटर की ओर से नमस्कार, राम राम। जल्दी से आप इस क्लास के अंदर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले मैं आपको बोल देता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले जितने भी नए वीडियोस हो उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। सभी विद्यार्थी साथ साथ में कमेंट करेंगे और आपके इस मॉडल पेपर से कितने सारे क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आप अंतिम में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जन सूचना पोर्टल के संदर्भ में निम्न में से काफी क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन गया, सभी विद्यार्थी याद रखेंगे। जन सूचना पोर्टल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ है सूचना प्राप्त करने के लिए आधार पंजीकरण आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ है पोर्टल का यूआरएल। ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध। या फिर ऑप्शन नंबर डी पे लिखा हुआ आम जन को सरकारी विभागों के प्राधिकरणों और नियमों की आसानी से उपलब्ध करवाना। फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में बन सकता है आपकी बार। फ्रेंड्स, जन सूचना पोर्टल मतलब राजस्थान सरकार द्वारा एक जारी किया गया ऐसा पोर्टल है जहां पे सारी की सारी योजनाएं नागरिकों तक पहुंचाई जा रही है। उसमें जो भी कंटेंट्स है आपके सामने दिखाया जा रहा है एज ए इजी वे से। लेकिन आपको याद रखना, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ है सूचना प्राप्त करने के लिए आधार पंजीकरण। ये बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पे कथन सत्य नहीं है। आप जन सूचना पोर्टल के ऊपर अगर मतलब जैसे कुछ खोजना चाहते हैं तो वहां पे ऐसा नहीं है कि आपके आधार का पंजीकरण होना आवश्यक है। मीन्स यहाँ पे ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। यानी जन सूचना प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार के आधार का पंजीकरण आवश्यक नहीं है। आप याद रखना फ्रेंड्स, जन आधार और जन सूचना पोर्टल दोनों अलग अलग होते हैं, ये थोड़ा ध्यान देंगे। जन आधार में आधार आवश्यक होता है, लेकिन जन सूचना पोर्टल के अंदर आधार आवश्यक नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। निम्न में से किसके द्वारा नागरिक राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज कर सकता है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान संपर्क के ऊपर अगर आप शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो कौन सा विकल्प चुनेंगे? टोल फ्री नंबर बिल्कुल 181 होता है। क्या होता है? 181 होता है। यहां से भी कर सकता है, राजस्थान संपर्क पोर्टल से भी कर सकते हैं, राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी के सभी स्टेप सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स, आप साथ साथ में कमेंट करते रहिए और अंतिम में ये भी अवश्य बताइए कि आपके इस मॉडल पेपर से कितने सारे क्वेश्चन राइट हुए हैं। आपकी तैयारी को जांचिए, अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाइए, क्योंकि संध्या कंप्यूटर ने स्टार्ट की है सबसे पहले डेली रूटीन लाइफ डेली बेस से फ्रेंड्स सीरीज स्टार्ट की है। तो फ्रेंड्स, आप रोजाना 9 बजे वाली लाइव क्लास के साथ में जुड़कर अपने कंप्यूटर के नॉलेज को और भी मजबूत बना सकते हैं। चाहे आर सेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियोस काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप अगर रोजाना हमारे साथ में जुड़े रहेंगे तो आपको निश्चित ही इसका बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा। भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे, IRCTC के संदर्भ में PNR का नाम क्या है? फ्रेंड्स, PNR क्या है आपको याद रखना है। PNR का मतलब होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। क्या हो जाएगा? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। यानी आपको हिंदी में लिखा हुआ, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होंगे, यात्री का नाम रिकॉर्ड, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो मेरे साथ साथ कमेंट करते जाइए। काफी सारे स्टूडेंट रेगुलर बेस से हमारे साथ में ज्वाइन होते हैं।
आप सभी को संध्या कंप्यूटर की ओर से होने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। इसी तरह से आप जुड़े रहना, विश्वास बनाए रखना इस चैनल के साथ में। आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या आरएसएट एग्जाम में आपको निश्चित ही अच्छा फायदा मिलेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सामने उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 4, नया पैन आवेदन भरने के लिए नीचे दिए गए फॉर्म में से कौन सा आवश्यक है। फ्रेंड्स, एक इजी क्वेश्चन है। डेली रूटीन लाइफ में आपको किसी भी जगह ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब आप नया पैन आवेदन करते हैं, पैन कार्ड आप कह सकते हैं, पैन कार्ड आवेदन करते वक्त जो फॉर्म भरा जाता है नया फॉर्म, उस नए फॉर्म के लिए कौन सा फॉर्म आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए पे ही लिखा हुआ 49A। कौन सा आवश्यक है फॉर्म? 49A की आवश्यकता होती है, यानी ये ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, जीपीएस का पूरा नाम क्या है। जीपीएस का मतलब होता है फ्रेंड्स, जीपीएस का मतलब होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। यानी आपके जो पास में कुछ डिवाइस है, उस डिवाइस की लोकेशन को ट्रैक करने वाला विकल्प होता है जीपीएस। जीपीएस का पूरा नाम होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, नवीनतम एंड्रॉयड मोबाइल ओएस का उदाहरण है। यानी इनमें से कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड का जो सबसे नया वर्जन कहलाता है। अपने बुक्स के अकॉर्डिंग, आरएसएटी बुक्स के अकॉर्डिंग आपको याद रखना नवीनतम वर्जन हो जाएगा अपने बुक्स के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान देंगे, अपने बुक्स के अकॉर्डिंग सबसे नया वर्जन आप देखेंगे तो वो देखेंगे नौगाट देखेंगे। क्या देखेंगे? नौगाट। यहाँ पे बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आने वाले इस सेशन के अंदर। दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का मूल उद्देश्य क्या होता है। अगर आप किसी जगह काम कर रहे हो, उस दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने की आवश्यकता है, तो हेडर और फुटर डालने का मेन उद्देश्य क्या होता है? दस्तावेज की दिखावट में सुधार करने के लिए, पृष्ठभूमि के प्रारंभ और समापन को चिन्हित करने के लिए, बड़े दस्तावेज को अधिक पठनीय बनाने के लिए, या मुद्रित होने पर पृष्ठ हेडर और फुटर दस्तावेज पर दिखाई देने के लिए। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल फ्रेंड्स, आपको याद रखना है दस्तावेज की दिखावट होती है पृष्ठभूमि के प्रारंभ और समापन को चिन्हित करने के लिए, दस्तावेज को अधिक पठनीय बनाने के लिए, या दस्तावेज मुद्रित होने पर पृष्ठ हेडर और फुटर में दिखाई देने के लिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो लिखा हुआ है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बड़े दस्तावेज को अधिक पठनीय बनाने के लिए, बड़े दस्तावेज को अधिक पठनीय बनाने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ये हेडर और फुटर। फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बड़े दस्तावेज को अधिक पठनीय बनाने के लिए इसका उपयोग करेंगे। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, पोर्ट्रेट व लैंडस्केप क्या है। पोर्ट्रेट व लैंडस्केप, पोर्ट्रेट व लैंडस्केप मैंने कई बार बोला हुआ, पोर्ट्रेट का मीन्स पृष्ठभूमि ऐसे, लैंडस्केप का मीन्स पृष्ठभूमि इस तरह से। यानी ये तो कहलाता है पोर्ट्रेट और ये कहलाता है लैंडस्केप। ये दोनों किसके उदाहरण है फ्रेंड्स? याद रखना, ये दोनों किसके उदाहरण है? पेज ओरिएंटेशन के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? पेज ओरिएंटेशन के उदाहरण कहलाएंगे। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप एक फॉर्मूला कॉपी करते हैं तो क्या प्रक्रिया वहां पे घटित होती है? थोड़ा ध्यान देंगे, क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। जब आप एक फॉर्मूला कॉपी करते हैं तो क्या होता है? एक्सेल फॉर्मूला की मूल प्रति मिटा देता है। एक्सेल न्यूली कॉपीड फॉर्मूला में सेल रेफरेंस संपादन करता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बिल्कुल ये ऑप्शन आ गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मालूम नहीं है तो आज से याद रखिए, अगर आपको मालूम नहीं है तो आज से याद रखिए, ये क्वेश्चन बने तो आप राइट आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर बी, एक्सेल न्यूली यानी नया जो कॉपीड फॉर्मूला है उसमें सेल रेफरेंस को संपादित करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में पहले से इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है? स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई है,
नहीं होती है। स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी चेंज होती है। जब आप प्रेजेंटेशन को सेव करते हैं तो स्रोत फाइल चेंज नहीं होती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर इस RICET एग्जाम में। आप याद रखना, जब आप तस्वीर को, इमेज को इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे विकल्प थोड़ा याद रखेंगे। मैं जो बोल रहा हूँ वो थोड़ा याद रख लेना, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो फाइल होती है, स्रोत फाइल होती है, जो पहले से इंसर्ट होती है, पहले से इंसर्ट हुई थी, वो चेंज नहीं होगी। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एक नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए निम्न में से क्या नहीं किया जा सकता है। एक नई प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो आप क्या नहीं कर सकते हैं, यानी कौन सा विकल्प इनमें से ऐसा देखेंगे जो नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए लागू नहीं हो सकता। स्टैंडर्ड टूल बार पर न्यू बटन का उपयोग करते हुए बिल्कुल कर सकते हैं। फाइल मेन्यू के अंदर जाके न्यू पर क्लिक करना, बिल्कुल ये भी राइट है। कंट्रोल एन भी दबा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ, फाइल और ओपन। ओपन का मतलब नई फाइल का नहीं होगा, ओपन का मतलब खोलना होगा जो पहले से आपने सेव की हुई है। यानी यहाँ पे नंबर 3 पे लिखा हुआ है फाइल ओपन पर क्लिक करना, यानी ये एक नई फाइल बनाने का विकल्प सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि ओपन का मीन्स फ्रेंड्स नई फाइल खोलना नहीं होता है। ओपन का मीन्स क्या होता है, जो आपने पहले से सेव की हुई है उन फाइल को खोल के देखना है, तो आप इस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, भारतीय IT अधिनियम 2000 यानी IT एक्ट 2000 के नियम किस क्षेत्र को नियंत्रण करने के लिए तैयार किए गए हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी बात होती है IT अधिनियम 2000 की, तो IT अधिनियम 2000 होता है, ये किसके लिए होता है, सूचना प्रौद्योगिकी। यानी यहाँ पे नाम देख लो, IT का मतलब ही क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हिंदी में क्या कह सकते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्राम पर सक्रिय रूप से हमला करता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस पर सक्रिय रूप से हमला करता है, कौन करेगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार बना हुआ है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेट्रोवायरस। ऐसा वायरस जो अपनी पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस होता है सिस्टम के ऊपर, उसके ऊपर हमला करने का कार्य कौन कर सकता है, रेट्रोवायरस करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। सभी विद्यार्थियों से मैं बोलना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी इस वीडियोस को देख रहे हैं, अगर आपको वीडियोस पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करते जाइए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो को अच्छा रेस्पॉन्स मिले। मैं आपके लिए और भी इस तरह से नए नए वीडियोस आपके सामने रोजाना लेके आ सकूं। जितना ज़्यादा हमें यहाँ पे शेयर और लाइक मिलेगा, उससे हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, हम और भी आपके लिए नए नए वीडियोस इस तरह से लेके आएंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मजबूत पासवर्ड होना चाहिए। जब भी आप कहीं पे काम करते हैं तो आप एक पासवर्ड रखना चाहते हैं, पासवर्ड हमेशा कैसा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। तो मजबूत पासवर्ड करने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों अपर केस लोअर केस अक्षरों में एक शब्द जो याद रखना आसान हो, जैसे पालतू पशु का नाम, नाम जिसमें कम से कम 8 वर्ण हो, अक्षरों, संख्याओं और वर्णों का संयोजन हो, या आपका नाम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे अच्छा विकल्प कौन सा दे रखा है, सबसे अच्छा विकल्प दे रखा है ऑप्शन नंबर सी पे, यानी नाम जिसमें कम से कम 8 वर्ण हो, जिसमें अक्षर हो, संख्या हो, विशेष अक्षरों का संयोजन हो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा असली सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा असली सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं हो सकता, हैकर्स। हैकर्स फ्रेंड्स लिखा हुआ है, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन अंडरलाइन कर दीजिए, आपकी बार आने योग्य क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सा असली सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है, तो हम बोलेंगे वहां पे हैकर्स। क्या हो जाएगा, हैकर्स। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, HTTPS में उल्लेखित एस, HTTPS में उल्लेखित क्या है, एस, और एस का पूरा नाम क्या होता है, सिक्योर होता है। एस का पूरा नाम क्या होता है, इसमें सिक्योर होता है। सुरक्षा प्रदान करने वाली वेबसाइट के ऊपर लगता है एस,
HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। एस का मतलब क्या हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने, VGA केबल में कितने पिन होती है। फ्रेंड्स VGA केबल होती है जो क्या कार्य करती है, अपने मॉनिटर के अंदर जो डेटा दिख रहा है वो CPU तक, जो CPU का काम हो रहा है उसी काम को मॉनिटर तक डिस्प्ले करने वाली केबल होती है जिसका नाम होता है VGA, विजुअल ग्राफिक्स एडेप्टर। विजुअल ग्राफिक्स एडेप्टर, वीडियो ग्राफिक्स एडेप्टर, आप कोई भी कह सकते हैं। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें पिन की संख्या पूछी जा रही है, पिन कितनी होती है आपको याद रखना, इसमें पिन की संख्या होती है वो कितनी होती है, 15 होती है। कितनी होती है, 15। ये क्वेश्चन याद रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, टर्म HDMI में HD का क्या अर्थ होता है। यानी HD बोलते हैं ना, HD का मतलब क्या होता है, HD का मतलब होता है हाई डेफिनेशन। क्या होता है, हाई डेफिनेशन होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, इनमें से कौन सा विद प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है। यानी प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी के 4 प्रकार कह सकते हैं, कंप्यूटर ओनली होता है, डुप्लीकेट होता है, एक्सटेंड होता है और एक होता है प्रोजेक्ट ओनली। क्या होता है, एक होता है प्रोजेक्टर ओनली जिसमें केवल प्रोजेक्टर के अंदर ही दिखता है। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प नहीं होता है, तो इन्वर्टेड लिखा हुआ है, इन्वर्टेड ये कोई विकल्प नहीं होता एक प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी के अंदर। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग के लिए उपयोग में लिया जाता है। यानी व्यापार सेटिंग के लिए आप किस प्रकार के अकाउंट का उपयोग कर सकते हैं। वैसे POP होता है, IMAP होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज होता है, लेकिन व्यापार सेटिंग की बात हो रही है और व्यापार सेटिंग के उद्देश्य को पूरा करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आप इसी तरह से फ्रेंड्स आप इस वीडियोस को एंड तक देख रहे हैं ना। आप फ्रेंड्स इसमें वीडियोस से आपसे कितने क्वेश्चन यहाँ पे राइट होने की संभावना है, कितने क्वेश्चन आप राइट कर रहे हैं, ये भी आप कमेंट में अवश्य बताना। और आने वाले एग्जाम के लिए अगर आप जोरदार तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे अच्छे परसेंटेज हो, 90 से क्रॉस हो, 94, 96, 98 यहाँ तक जाना चाहते हैं तो संध्या कंप्यूटर के अंदर आपका स्वागत है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर पर आपकी सभी गतिविधियों पर नजर रखता है और जासूसी करता है। फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे साइबर खतरे से बात हो रही है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर पर आपकी सभी गतिविधियों पर नजर रखता है और जासूसी करता है। तो कभी भी ऐसा बात आ जाएगी आपकी सभी जो नज़र रखता है एक्टिविटी के ऊपर और उसकी जासूसी करता है, तो ये कभी भी पूछा जाए तो आप याद रखना वो बात कर रहा है किसके बारे में, स्पाईवेयर के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, स्पाईवेयर के बारे में बात कर रहा है। ट्रोजन हॉर्स का तो कैसे क्वेश्चन बन सकता है, ये भी एक साइबर खतरे का प्रकार, लेकिन बनेगा कैसे। ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा एक साइबर खतरे का प्रकार होता है जो सचमुच में खुद हानि नहीं पहुंचाने वाला साबित होता है, लेकिन जब भी हमारे सिस्टम के अंदर आता है तो उसके साथ में अन्य वायरस लेके आने का कार्य करता है, इसलिए इसको भी साइबर खतरे के रूप में जाना जा सकता है। एक नाम लिखा हो फिशिंग, तो फिशिंग का भी आप याद रखना कि फिशिंग क्या होता है, आपके मोबाइल के ऊपर और भी अन्य सोशल नेटवर्किंग साइट या और विकल्प के माध्यम से आपके ऊपर जो अनावश्यक लिंक भेजा जाता है जिसके अंदर आपके नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, ये आदि जानकारी मांगी जाती है, वो अनावश्यक लिंक होते हैं, बिना फालतू के लिंक होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, फिशिंग कहते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, एक स्लाइड में स्लाइड चेंज होने पर, एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है। फ्रेंड्स मैं 3 दिन से लगातार इस क्वेश्चन को डाल रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। मैं फ्रेंड्स इसलिए बार बार डाल रहा हूं कि क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। क्या हो जाएगा, स्लाइड ट्रांजिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्लाइड ट्रांजिशन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, हैंड हेल्ड डिवाइस के उदाहरण हैं। हैंड हेल्ड डिवाइस जिसको आप अपने हाथों में रख के आसानी से यूज कर सकते हैं, जैसे मोबाइल होता है, फीचर फोन, स्मार्टफोन, टैबलेट, फैबलेट, ये सभी होते हैं। ये सभी किसके उदाहरण हैं, हैंड हेल्ड के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एफपीएस का पूरा नाम बताइए। किसका पूछा जा रहा है फ्रेंड्स? एफपीएस। एफपीएस का मतलब होता है उचित मूल्य की दुकानें, फेयर प्राइस शॉप। क्या होता है? फेयर प्राइस शॉप। ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है, ये हो जाएगा इस एफपीएस का पूरा नाम। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, डीएसएल का पूरा नाम क्या होता है? डीएसएल एक केबल का प्रकार होता है जो फ्रेंड्स आपके जो आईएसपी होता है वहां से अपने एनालॉग सिग्नल को मॉडेम तक लेके आने का कार्य करता है। डीएसएल केबल एक इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रकार कह सकते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रकार के अंदर आएगी ये केबल। डीएसएल का पूरा नाम होता क्या है? तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। क्या होता है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। डिजिटल सब्सक्राइब लाइन होता है। डिजिटल सब्सक्राइब लाइन होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, निम्न में से वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है। निम्न में से वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है। आपको याद रखना, नेटस्केप नेविगेटर, गूगल क्रोम, सफारी, लेकिन एक नाम लिखा हुआ कैस्पर स्काई, तो ये तो किसका प्रकार है? एक एंटीवायरस का प्रकार है। किसका प्रकार है? एंटीवायरस का प्रकार है। ये एक वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं होगा। बाकी देखिए, आप नेटस्केप नेविगेटर होता है, गूगल क्रोम होता है, सफारी होता है, लेकिन कैस्पर स्काई लिखा हुआ है, ये क्या हो? ये आपको याद रखना है, ये क्या होगा? यहाँ पे एंटीवायरस का उदाहरण है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, ईमेल का पूरा नाम बताइए। ईमेल, ईमेल का मीन्स होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का पूरा नाम होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पे ही लिखा हुआ इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, छोटी दूरी पर डेटा को दो माध्यम में आदान प्रदान करने के लिए उपयोगी है। छोटी दूरी होती है उसमें डेटा को दो माध्यमों में आदान प्रदान करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? जॉयस्टिक, ब्लूटूथ, ट्रैक पॉइंट या उपरोक्त सभी। आप याद रखना बात किसकी करेंगे? ब्लूटूथ। और ये क्वेश्चन याद भी रखना, ब्लूटूथ होता है। ब्लूटूथ किसका उदाहरण? तो पेन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? पेन। और पेन का पूरा नाम कोई पूछे, पेन का पूरा नाम पूछे तो आपको याद रखना है पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या हो जाएगा? पर्सनल एरिया नेटवर्क हो जाएगा पेन का पूरा नाम। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, स्काइप क्या है? स्काइप किसका उदाहरण है? तो आप याद रख लेना, वीडियो कॉलिंग और मैसेजिंग सिस्टम का उदाहरण है। एक वीडियो कॉलिंग और मैसेजिंग सिस्टम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। स्काइप क्या है? तो आप याद रखना, वीडियो कॉलिंग और मैसेजिंग सिस्टम का उदाहरण है स्काइप। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, रैम से अधिकाधिक उपयोग की गई जानकारी कौन सी मेमोरी में उपयोग किया जाता है? फ्रेंड्स क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। रैम से अधिक उपयोग में ली गई जानकारी को स्टोर करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में बनता है, बना हुआ है, बनने वाला है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? कैश मेमोरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैश मेमोरी। ये कैश मेमोरी होती है, ये काफी तेज मेमोरी होती है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, विंडोज 10 में वेब ब्राउजर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? विंडोज 10 होता है, उसमें वेब ब्राउजर जो विंडोज 10 के साथ में लॉन्च होकर आता है। कौन सा ऐसा वेब ब्राउजर जो साथ में लॉन्च हुआ है? तो आप याद रखना, माइक्रोसॉफ्ट एज। क्या है फ्रेंड्स? माइक्रोसॉफ्ट एज। और माइक्रोसॉफ्ट एज कब आया था? जब विंडोज 10 आया था। कब? सन 2015, जनवरी 2015 के अंदर ये लॉन्च हुआ था। आप इतना याद रखना, माइक्रोसॉफ्ट एज है, इसका पुराना नाम क्या था? इंटरनेट एक्सप्लोरर था। क्या था? यही फ्रेंड्स विंडोज 7 में वगैरह इसका नाम क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर इसका पहले नाम था। आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, क्रेडिट कार्ड कितने अक्षरों में होता है? जो क्रेडिट कार्ड के नंबर होते हैं, एटीएम कार्ड के ऊपर नंबर लिखे हुए होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? तो सभी विद्यार्थियों को याद होगा। अगर आधार कार्ड का पूछे, आधार का तो सभी को मालूम ही है, आधार का पूछे तो आधार के अंदर कितने होते हैं? 12 नंबर होते हैं। और क्रेडिट कार्ड का पूछे तो कितने होते हैं? 16 अंक होते हैं। कितने होते हैं? 16 अंक होते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा प्रसारण में इंटरनेट प्रदान करने की तकनीक इनमें से कौन सी है?
टेलीफोन नेटवर्क तारों में डेटा ट्रांसफर, डेटा प्रसारण में इंटरनेट प्रदान करने की तकनीकी निम्न में से कौन सी है? तो बात हो रही है DSL के बारे में। एक मिनट फ्रेंड्स, किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे बात हो रही है DSL के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है? DSL। और DSL का मैंने अभी आपको पूरा नाम बताया था, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। क्या होता है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, निम्न में से एंटीवायरस उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है? नॉर्टन होता है, नेटस्केप कैस्परस्काई होता है, क्विक हिल होता है। लेकिन मैंने अभी आपको बोला था नेटस्केप नेविगेटर तो किसका उदाहरण है? ये फ्रेंड्स जस्ट इसका उल्टा क्वेश्चन बन गया जो हमने पहले देखा है। ये तो किसका उदाहरण है? एक वेब ब्राउजर का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? एक वेब ब्राउजर का उदाहरण है। थोड़ा ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट। और इस टॉपिक का सबसे अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। आज के मैंने क्वेश्चन यहाँ पे थोड़े फास्ट स्पीड से करवाए हैं, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। काफी सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर जल्दी करवाओ, इसलिए मैंने आप इसके अंदर आज मैंने स्पीड थोड़ी अच्छी रख दी है। सभी स्टूडेंट ध्यान रखें। अगर आपको कोई डाउट रहता था आप कमेंट कीजिए, आपको किस तरह से क्वेश्चन और भी देखना है आप कमेंट कीजिए। आपकी जो भी यहाँ पे मांग होगी उसको सर्वोपरि समझा जाएगा। डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू, डेटा पॉइंट होता है उसकी वास्तविक वैल्यू को क्या कहा जाता है? डेटा लेबल्स कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? डेटा लेबल्स कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हम आपके लिए लेके आए थे 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है, आशा है फ्रेंड्स आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और फ्रेंड्स जो स्टूडेंट आप इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, जितने भी आपके साथ में सोशल मीडिया के ऊपर जो ग्रुप्स है उन तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि इस वीडियो को अच्छा रेस्पॉन्स मिल सके। अगर इस वीडियो को अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा तो हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। फ्रेंड्स बढ़ेंगे, मिलेंगे कल एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। सभी विद्यार्थियों को संध्या कंप्यूटर की ओर से गुड नाइट।